Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Saria Sahar Khan and you are watching my YouTube channel. Don't forget to subscribe. आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड बुखार क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। अगर आपको टाइफाइड बुखार हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, कौन सी दवाई खानी है, इसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, इसका इलाज कैसे होता है, इसके अंदर कौन से ग़िज़ाई एहतियात करनी चाहिए और अगर खुदा न खास्ता इसकी पेचीदगी हो जाए तो उस सूरत में क्या क्या हो सकता है। जब बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी हमारे जिस्म में दाखिल होता है और बुखार करता है तो उसको हम टाइफाइड बुखार कहते हैं या फिर उसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के मुताबिक टाइफाइड पाकिस्तान में एंडेमिक है। एंडेमिक हम उस बीमारी को कहते हैं जो कि मकामी होती है और हमें बार बार देखने को मिलती है। इसके अलावा 2016 से पाकिस्तान में XDR टाइफाइड यानी कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, जिसको हम ऐसा टाइफाइड का बुखार कहते हैं जो कि कुछ एंटीबायोटिक्स उस पर असर नहीं करती, उसके स्ट्रेन्स 2016 से पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो भी फैल रहे हैं। टाइफाइड की बीमारी आम तौर पे बारिशों के मौसम में यानी कि मानसून में और गर्मियों में देखने को मिलती है। टाइफाइड बुखार की अलामात क्या क्या होती हैं। इसमें शुरू में आपको लो ग्रेड फ़ीवर होता है यानी कि हल्का बुखार रहता है पहले चंद दिन। उसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है। कुछ दिनों के बाद बुखार हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाता है यानी कि 102, 103 यहाँ तक कि 104 पे भी पहुँच जाता है। इसके साथ आपको पेट में दर्द की शिकायत होती है। उसके अलावा उल्टियाँ या फिर डायरिया या फिर कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ शदीद थकावट और कमज़ोरी का शिकार रहते हैं। टाइफाइड बुखार कैसे फैलता है। टाइफाइड बुखार के फैलने का जो रूट है उसको हम मेडिकल टर्म में फीको ओरल रूट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से फैलता है जिसके ऊपर मरीज़ का फुजला लगा हो, यानी गंदा पानी पीने से, बग़ैर उबला हुआ दूध पीने से, स्ट्रीट फूड से या फिर बाहर से शरबत या फ्रूट जूसेस पीने से, इसके अलावा बग़ैर धोए हुए फल और सब्ज़ियां खाने से या फिर टाइफाइड के मरीज़ के साथ रहने से और उसके साथ एक ही वॉशरूम यूज़ करने से फैल सकता है। इसके फैलाव पुअर सैनिटरी कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हमारे मुल्क में जैसा कि हम जानते हैं कि सीवरेज का निज़ाम इतना बेहतरीन नहीं है, तो जब पीने का पानी और सीवरेज का पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं तो टाइफाइड के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किन किन लोगों में इस बुखार के फैलने का ख़तरा ज़्यादा है। ऐसे लोग जो कि टाइफाइड के मरीज़ के साथ रहते हैं या फिर वो स्ट्रीट फूड खाते हैं या फिर बग़ैर उबला हुआ पानी और बग़ैर उबला हुआ दूध इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ट्रैवल करके किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड की बीमारी मकामी हो। गर्मी की छुट्टियों में ख़ास तौर पे लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं। वहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस भी इतनी बेहतरीन नहीं होती और टाइफाइड के अगर मरीज़ वहाँ पर हों तो सेम वॉशरूम जो कि पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनको यूज़ करने से भी ये फैल सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो कि क्रॉलिंग करते हैं, जो कि फ़र्श पे घूमते रहते हैं और हर चीज़ उठा के मुंह में डाल लेते हैं, उनके अंदर भी टाइफाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आपको 3 दिन से ज़्यादा का बुखार हो, बुखार दर्जा बदर्जा तेज़ हो रहा हो, आपके पेट में दर्द हो, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो आपकी तशख़ीस के लिए ये टेस्ट करवाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने टाइफाइड की तशख़ीस के लिए 2 टेस्ट रेकमेंड किए हैं। नंबर 1 इज़ ब्लड कल्चर, नंबर 2 इज़ स्टूल कल्चर। ये 2 टेस्ट करवाए जाते हैं, उससे मालूम हो जाता है कि आपको टाइफाइड बुखार है या नहीं। उसके अलावा उसकी सेंसिटिविटी भी टेस्ट की जाती है। इसका मतलब है कि हम जब टेस्ट करवाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आपको जिस टाइफाइड के जरासीम की वजह से टाइफाइड हुआ है उसके ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक्स असर करेंगी। आपके डॉक्टर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के पेश नज़र आपका इलाज करेंगे। आपका जो टाइफाइड का जरासीम है वो जिस ड्रग से सेंसिटिव होगा वही ड्रग आपको दी जाएगी। आपने इलाज में क्या करना है। आपने इलाज में दवाई वक्त पर खानी है,
खाने पीने की एहतियात पूरी करनी है, बाहर के खाने से परहेज़ करना है, ज़्यादा स्पाइसी और फैटी फूड नहीं खाना। कोशिश करें कि घर की बनी हुई सादा और नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने कोर्स पूरा करना है। अगर आप कोर्स को दरमियान में छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंट जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक से भी ट्रीट नहीं होते। नरम ग़िज़ा के साथ साथ क्योंकि इसमें उल्टी का और डायरिया का भी खदशा होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि बहुत अच्छी मिक़दार में पानी का इस्तेमाल करें। टाइफाइड से बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? टाइफाइड से बचाव के लिए आप ये काम कर सकते हैं। पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, या फिर इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप मिट्टी के घड़े में पानी डालकर उसको 2 घंटे धूप में रखें, तो भी वो जरासीम से पाक हो जाता है। फिर आप उसके बाद उसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, आप जब भी दूध लाएं घर में तो उसको अच्छी तरह से उबालें, उबालने के बाद ही दूध को इस्तेमाल करें। नंबर 3, अपने हाथों को साफ़ रखें। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना पकाने से पहले हाथ धोएं। इसके अलावा बच्चों को खाना देने से पहले हाथ धोएं और वॉशरूम यूज़ करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। हाथ आपने साबुन और पानी से धोने हैं। अगर आपके घर में टाइफाइड का मरीज़ है तो आप कोशिश करें कि उसका वॉशरूम अलहदा करें और मरीज़ को अटेंड करने के बाद आप अच्छी तरह से साबुन और पानी से हाथ धोएं। अगर आप अपने ड्रिंक्स में बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ार से लाई हुई बर्फ़ को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। घर में उबले हुए पानी से ही बर्फ़ बनाएं। सब्ज़ियां और फल अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। घर का बना हुआ ताज़ा और गर्म खाना खाएं। बाहर के खाने से परहेज़ करें। बासी खाना मत लें। इन सारी एहतियातों के साथ साथ टाइफाइड की वैक्सीन भी अवेलेबल है। अगर आप ट्रैवल करके किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड की बीमारी मकामी है, तो वहाँ पे जाने से 3 हफ़्ते पहले आप टाइफाइड की वैक्सीन भी ले सकते हैं। जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो टाइफाइड की 3 से 5 साल तक के लिए कारआमद साबित होती है। हो सकता है कि आपको टाइफाइड की वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी टाइफाइड का बुखार हो जाए, लेकिन उसकी शिद्दत भी कम होगी और वो ट्रीट भी जल्दी हो जाएगा। आखिर में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहती हूँ, और वो ये है कि कोरोना के बाद अमूमन हमने देखा है कि जिस शख्स को भी गला ख़राब हो, खांसी या ज़ुकाम हो, वो फ़ौरन एज़िथ्रोमाइसिन की गोली लेता है और उसको खाना शुरू कर देता है। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एज़िथ्रोमाइसिन या फिर एज़िटमा या एज़ोमैक्स, ये दवाई जो है ये बिल्कुल गैर ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल मत करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो MDR टाइफाइड है, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ हमारे पास ये एक ड्रग है। इसके अलावा मिरोपेनम है जो कि उस टाइफाइड पे करामत साबित होती है। लेकिन अगर आप इस ड्रग को बग़ैर किसी वजह के वायरल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे टाइफाइड की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी और फिर हमारे पास कोई ड्रग नहीं बचेगी जिससे हम टाइफाइड का इलाज कर सकें। सो प्लीज़, जिसको भी ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब है, अगर आपका इन्फेक्शन आपको लगता है कि बैक्टीरियल है और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे सही एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करवाएं। हर खांसी ज़ुकाम में एज़िथ्रोमाइसिन मत लें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइफाइड। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, सो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।